नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 2024 की सियासी लड़ाई अब लक्ष्य तक पहुंचने वाली है। जीत हार के लिए जो आजमाइश चरम पर है, बिहार में हार ना हो, इसके लिए मोदी खुद मोर्चा संभाल बार बार बिहार आ रहे हैं। 7 चरणों में चुनाव है और 25 मई को पीएम का बिहार का 8वां दौरा होगा और विपक्ष अब की बार 400 पार के नारे का तोड़ पीएम के बार बार बिहार आने में ही तलाश रहा है। तो पीएम की प्राथमिकता में बिहार का होना क्या विपक्ष को हार की तस्वीर दिखा रहा, या जैसा विपक्ष कह रहा कि ये हार की झलक है जो पीएम बिहार पर फोकस कर रहे हैं और फिर एक बार पीएम आएंगे बिहार? विपक्ष के इस आरोप में दम है या पीएम के दौरे से वो बेदम है? सवाल तो पूछेंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे राकेश पोद्दार जी और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिशिर कौंडिल्य जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राकेश जी, आपसे जो आरोप लग रहा है कि बिहार में हार का डर सता रहा है इसलिए पीएम फिर आ रहे हैं बिहार। नहीं दीपक जी, ऐसा नहीं है कि बिहार के इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं कि उनको बिहार से बड़ा स्नेह है, प्रेम है। और उन्होंने जब 2014 में जब हमारी नई सरकार बनी थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार को विशेष पैकेज देने का भी बात उन्होंने रखा था कि ताकि बिहार का विकास हो। और रही बात, हम लोग स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का काम जो कार्य जो आना, ये पहले ही हमारा 2023 में ही फाइनल हो गया था कि 16-17 सभाएं होंगे, रोड शो होंगे, और सब हम लोगों ने पहले ही फाइनल कर लिए थे। और दूसरी बात, मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री इसलिए बार बार आते हैं कि उनको 13 करोड़ जनता से उनका प्रेम है, प्रेम के ही चक्कर में आते हैं और अपनी योजनाओं के बारे धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। चलिए, ये प्रेम कांग्रेस का प्रदर्शित क्यों नहीं हो रहा है ये भी जानेंगे, लेकिन साथ ही जो अभी जवाब राकेश जी ने दिया है उस पर शिशिर जी की प्रतिक्रिया भी लेंगे। शिशिर जी, दरअसल देखिए, प्रधानमंत्री जी और उनका जो दौरा है और उनके चेहरे से जो स्केर्ड फीलिंग नज़र आ रही है, उसमें साफ है कि ये पूरा का पूरा कुनबा जो एनडीए का है वो बेहद डरा हुआ है और इस देश के प्रधानमंत्री बेहद डरे हुए हैं। देखिए, दरअसल समझिए दीपक जी, वजह क्या है। प्रधानमंत्री जी यहाँ एक बार आए या 10 बार आए, मतलब उससे नहीं है। जनता के बीच में वो मैसेज क्या दे रहे हैं? क्या कभी प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 वर्षों की कोई उपलब्धि जनता के बीच में रखी क्या? मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि क्या उन्होंने इन 10 वर्षों में बिहार के बेरोजगारी पे कोई बात की? क्या उन्होंने इन 10 वर्षों में महंगाई पे कोई बात की? और सबसे मूल समस्या दीपक जी, बिहार के लिए पलायन की समस्या है। जो यहां से बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवक लगातार इस प्रदेश से पलायन करके दूसरे जगहों पर रोजी रोटी की तलाश में जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है। क्या कभी प्रधानमंत्री जी ने इन 10 वर्षों में कोई इनिशिएटिव लिया बिहार के लिए? इस विषय पर नहीं लिया। इसीलिए उनके जुबान पे एक भी शब्द जो है वो इस हिसाब से उपलब्धि का नहीं है जो बिहार की जनता को बता पाए कि हमने बिहार के लिए 10 वर्षों में ये किया है। तो साफ है कि बिहार की जनता उन जुमलों को पहचान चुकी है जो प्रधानमंत्री जी लगातार जनता के बीच में बोलते रहते हैं। और इस बार बिहार की जनता प्रधानमंत्री को जवाब देने की स्थिति में है, जिसकी फीलिंग खुद प्रधानमंत्री जी के अंदर आ चुकी है। वो इस बात का एहसास कर चुके हैं कि इस बार बिहार की जनता हमें जो है वो उस हिसाब से जो 39 सीटों को झोली में भरने का काम किया था वो इस बार नहीं होने वाला है। इसलिए इंडिया अलायंस का अपर हैंड है वहां। इस कारण प्रधानमंत्री और इस पूरे एनडीए का कुनबा डरा हुआ है और शायद यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री का दौरा बिहार हो रहा है। चलिए शिशिर जी, एक और सवाल रह गया, उसका हम जवाब बाद में ले लेंगे। पहले एक प्रमोद जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उनसे ये जान लेते हैं कि ये इस दौरे को जो बार बार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का, उस किस तरह से देखते हैं? देखिए दीपक जी, इसको 2-3 बिंदुवार जो है ना समझने की जरूरत है। सबसे पहले देखिए कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 24 जन वचन एक परिवर्तन पत्र लाने का काम किया, जिसमें देश के उन तमाम ज्वलंत समस्याओं के निराकरण के लिए एक रोड मैप तैयार करने का काम किया
कि अगले 5 वर्षों में हमारी सरकार आएगी तो हम देश को क्या देने जा रहे हैं। अब समझने की जरूरत है कि 2014 में ये लोग सत्ता में आए, लोक लुभावन वादों के साथ जनता को भ्रमित करके सत्ता में आने का काम किया और बिहार को खास करके बिहार के संदर्भ में बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी, विशेष पैकेज देने की बात थी और रोजगार और अन्य तमाम मुद्दे, उन तमाम मुद्दों पर ये कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। हमारे परिवर्तन पत्र में आप देखिए कि 30 लाख सरकारी रिक्त पद जो 10 वर्षों में केंद्र सरकार के द्वारा भरा नहीं गया, उन 30 लाख रिक्त पद की बात की गई है और 70 लाख अतिरिक्त नए पदों का सृजन कर उनको नियुक्ति की जाएगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो इनके जो जन विरोधी नीतियां रही, जैसे में आप देखिए 3 कृषि कानून लाने का काम किए, बाद में 1 साल के आंदोलन के पश्चात उसको वापस लिए, अग्निवीर योजना, इस तरह की कई ऐसी ओल्ड पेंशन जो स्कीम था उसको हम लोग पुनः बहाल करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को जो है परिवर्तन के पत्र के माध्यम से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जनता के बीच ले जाने का काम किया है। और बिहार में भी 17 माह की सरकार में उन्होंने जो वायदा किया था 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में, उन वायदा पर जो काम किया है उससे जनता प्रभावित है, जनता का विश्वास है। और यही प्रमोद वजह जी, जब इतनी चीजें हैं तो फिर एक व्यक्ति विशेष के बार बार बिहार में चुनावी कार्यक्रम में आने पर क्यों हमला बोला जा रहा है, क्यों उस पर रिएक्ट किया जा रहा है? समझने की जरूरत है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी आएंगे जाएंगे, उसमें किसी को कोई आपत्ति थोड़े है। नहीं, वो जब प्रधानमंत्री होंगे तो होंगे, लेकिन हाँ, अभी तो वो चुनाव में स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के। आप समझिए ना कि पिछले 5 साल 2019 के बाद 5 सालों में वो कितनी बार बिहार आए हैं, ये तो समझने की जरूरत है ना। तब वो प्रधानमंत्री की भूमिका में थे जी। वो आ रहे हैं तो बिहार की जनता को क्या देने जा रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। आप देखिए 2019 में 39 सांसद बिहार की जनता ने देने का काम किया और 39 सांसदों का रिपोर्ट देख लीजिए। अभी हाल में चलिए हम देख पा रहे हैं राकेश पोद्दार जी पूरा लिस्ट निकाल चुके हैं। 1 मिनट में हम अपना बात को खत्म कर देंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। 39 सांसदों ने अपने विकास निधि का भी ठीक ढंग से इस्तेमाल अपने क्षेत्र के विकास के लिए नहीं किया है, उनकी राशि वापस गई है। मतलब 50% ऐसे सांसद हैं जो 25% भी धनराशि का उपयोग नहीं किया और 50% ऐसे हैं जो 50% धनराशि का उपयोग नहीं किया। ऐसे में आप बताइए कि क्यों दोबारा राज्य की जनता उनको चुनने का काम राकेश करे। जी बताइए। और इसी हताशा और निराशा में लगातार जो है देश के सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, तमाम केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और तमाम बिहार के मंत्री लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने डिसीजन ले लिया। ठीक है राकेश जी। देखिए दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल मेरे प्रेम भाई ने हमसे पूछ ही लिया और मैं चाहता था कि मेरे से ये सवाल पूछा जाए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत हमारी जो सांसद 39 सांसद जिन्होंने जो काम किया क्षेत्र में, मोटा मोटी मैं सभी क्षेत्रों की बात मैं कर देना चाहता हूं कि लगभग बिहार में 1.61 करोड़ शौचालय बना है बिहार के अंदर, यानी 39 सांसद जो हमारे हैं उनके। और उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ 2 लाख हम उज्ज्वला योजना के तहत हम उन लोगों ने गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। गरीब कल्याण की बात करें, लगभग गरीब कल्याण से लगभग बिहार में 8 करोड़ 71 लाख लोग गरीब कल्याण से राशन पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। पीएम आवास की बात करें तो उसमें लगभग 53,39,000 घर बनाने का काम हम लोगों ने कर चुके हैं। उसके बाद जनधन योजना के तहत लगभग 5.38 करोड़ रुपया हम लोग जनधन खाते खोले और उनके लोग जो जनधन खाते जिनके खाते हैं उनका 20 करोड़ रुपया लगभग उनका पड़ा हुआ है। आयुष्मान की बात करें, आयुष्मान भारत की बात करें, लगभग 88,90,000 हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनाया, जिसमें 5 लाख लोग जो है आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का इलाज करा चुके हैं बिहार के अंदर। और बाकी हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले क्यों नहीं आया। मैं कहना चाहता हूं कि बेगूसराय और औरंगाबाद में जब आए थे 2 मार्च 2024 को, तो उन्होंने 16,000 करोड़ का परियोजना को धरातल पर उतारने का काम किया। 6 मार्च 2024 को 1208 करोड़ का योजना बेतिया और मोतिहारी में देने का काम किया। बहुत सारे काम किए। और फिर भाई साहब हमारे कह रहे रोजगार की बात कर रहे हैं। हमने 2021 में जो वैकेंसी भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने जो वैकेंसी निकाली थी, उसी वैकेंसी पे माननीय नीतीश कुमार जी ने नौकरी देने का काम किया। आप देख सकते हैं गांधी मैदान के अंदर जब नौकरी बांटी जाती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा होता था। एक मिनट प्रेम भाई, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे देता हूं, उसके बाद बोलिएगा। प्रमोद जी हैं। हाँ जी,
उसके बाद वहां पे देख सकते हैं कि एक भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी की फोटो नहीं लगी होती थी। इनके शिक्षा मंत्री आलोक मेहता जी ने एक बार कहा भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा नौकरी में बांट रहा था। उन्होंने मंच पर ही उनका हाथ पकड़ लिया था और कहा था कि आप बिहार सरकार की बात करिए मेहता जी, आप अपने राष्ट्रीय जनता दल की बात नहीं करिए। उसके बाद केंद्र सरकार पे आते हैं, केंद्र सरकार में कितनी नौकरियां दी। 2019 कोरोना काल के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 3.5 करोड़ लोगों को हम लोगों ने आत्मनिर्भर करने का काम किया। युवाओं को जो 10 लाख रुपया हम जो मुद्रा योजना के तहत देते थे। उसके बाद रोजगार की बात करते, 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी देने का काम किया, 1 करोड़ लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का काम किया। और दीपक जी मैं बताना चाहता हूं कि देश के अंदर जितने भी सड़कें बने, क्या उसमें रोजगार नहीं मिला? एम्स बने, 56 एम्स मिले देश के अंदर, क्या उन लोगों को रोजगार नहीं मिला? मरेगा की बात करते हैं, कांग्रेस 160 रुपया 8 घंटे की देती थी, लेकिन हम लोगों ने उसको 240 रुपया दिए 8 घंटे का और 120 दिन देने का काम किया। हम लोग कहीं ना कहीं रोजगार भी दिए। अगर देश का डेवलपमेंट हुआ तो रोजगार भी मिला सभी लोगों को। उसके बाद राकेश जी, अगर आपके इन आंकड़ों को देखें और आ रहे हैं शिशिर जी, और अगर ये संभावना भी देखें कि एक ही परिवार से 2 से या 3 सदस्य लाभान्वित हुए हैं अलग अलग योजनाओं से, तो आपके हिसाब से यह आंकड़ा पहुंच जाएगा। अभी जो गणना हुई है उसके अनुसार करीब करीब हर परिवार को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। जिस तरह से आप बता रहे हैं उस हिसाब से फिर भी ये धुआंधार आरोप तो यही है ना कांग्रेस का, आरजेडी का, कि फिर बार बार बिहार क्यों आना पड़ रहा है। राकेश जी आंकड़े बता रहे थे और उन आंकड़ों को अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो ऐसा लग रहा है कि केंद्र की योजनाओं से बिहार का हर परिवार लाभान्वित हुआ है। और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब आप सीधे हर परिवार से केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से जुड़ पा रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और तमाम कैबिनेट के अन्य कद्दावर नेता क्यों बार बार बिहार आ रहे हैं, इस पर आरजेडी और कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। एक बार फिर हम शुरू आते हैं प्रमोद जी के पास भी चलेंगे और शिशिर जी से इस बार पहले जवाब ले लेते हैं, क्योंकि पिछली बार जो एक सवाल था उसका अधूरा जवाब आया था। शिशिर जी, राकेश जी ने कहा था कि वो इनका स्नेह है बिहार के प्रति, उनका प्रेम है जो वो बार बार आकर प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या ये प्रेम कांग्रेस नेताओं को बिहार से नहीं है? दरअसल प्रेम कैसा है दीपक जी उसको समझ लीजिए। मैं इनके प्रेम को जनता के बीच एक्सपोज करना चाहता हूं। कैसा बिहार से प्रेम है इनका। बड़ोदरा में इस देश के गृह मंत्री जाते हैं और वहां जो है जनता को संबोधित करते हैं। बड़ोदरा गुजरात में है और गुजरात में लोगों से वो क्या कहते हैं, जनता के बीच क्या वादे करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ लाएंगे और सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएंगे ताकि गुजरात समृद्ध हो, हमारा गुजरात समृद्ध हो। जब वही गृह मंत्री बिहार आते हैं तो बिहार की जनता से कैसा उनका स्वाभाविक प्रेम है सो समझिए। वो 5 किलो अनाज पे बात करते हैं। जरा समझ लीजिए कैसा कैसा प्यार है इनका बिहार की जनता से। तो कुल मिलाकर के इनके पास बिहार से वोट लेने की दरकार तो है, लेकिन बिहार को कुछ देने की कोई दरकार नहीं है। बिहार को हमेशा ये गरीब और उससे भी गरीब बनाए रखना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जेडीयू के लोग जो है वो भी सरकार में शामिल हैं। जेडीयू का ही ये जो है वो डिमांड था केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जा का। आज जेडीयू साथ में है ना, क्या कर रहे हैं वो लोग? विशेष पैकेज की बात करते हैं। अभी निर्मला सीतारमण जी आई थी और उन्होंने जो कहा बेहद हास्यास्पद लगा। किस प्रकार की बातें कर रहे हैं ये लोग। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये प्रेम ढकोसला है। भारतीय जनता पार्टी बेसिकली डर के कारण लगातार बिहार आ रही है। चलिए, ये तो भाजपा का प्यार क्या है वो आपने बता दिया। कांग्रेस कितना प्यार कर रही है बिहार से? नहीं, कांग्रेस ने वादा किया है और जो वादा किया है उसे हम निभाएंगे। कांग्रेस ने 30 लाख रोजगार देने का वादा किया है। कांग्रेस ने बिहार में जो बंद पड़ी इंडस्ट्रीज है उसको शुरू करने का वादा किया है। कांग्रेस ने नई स्कीम्स बिहार में लाने का वादा किया है रोजगार गारंटी के रिगार्डिंग। कांग्रेस ने बेरोजगारों को जो है स्टाइपेंड देने का वादा किया है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के नेता बिहार से दूरी बना रहे हैं। बिहार और पूरे देश के लिए कांग्रेस ने न्याय का वादा किया है। दीपक जी, इस बात को समझना होगा। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है, कांग्रेस पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी टाइप जुमला नहीं पड़ती। ठीक है दीपक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहे तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि जब से मटन और चिकन खा के गए राहुल गांधी जी दोबारा बिहार नहीं आए। एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब यहां आए थे, अभी चुनाव 5वां
चुनाव खत्म हो चुका है, छठा चरण में हम लोग आ गए, अभी तक इनके कोई नेता नजर नहीं आ रहे हैं। और ये लोग कैसा चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री हो? लालू जी के समय में जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो घर के अंदर कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। सुनिए पहले, बस अरे अभी 4 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से सभा करके गए हैं। मैंने कहा, मैं तो कह रहा हूँ खड़गे साहब आए, खड़गे साहब आए, तो मैं तो कह ही रहा हूँ खड़गे साहब आए, 5वां चरण चुनाव खत्म होने के बाद आए। दूसरी बात, लालू जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे, और जब वो एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं देश के अंदर कि लालू जी घर के अंदर बैठे रहे। इंदु कुमार गुजराल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो बाहर बैठे रहते थे मिलने के लिए, नहीं मिले लालू जी, वापस चले गए। ऐसा प्रधानमंत्री इन लोगों को चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री सीधा आते हैं, जनता से मिलने का काम करते हैं। आज इस बात को कर रहे, सुनिए, जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने, बिहार और झारखंड एक था। जब वहां बिहार और झारखंड था, जितना भी खनिज होता था, जितना भी पैसा का आमदनी होता था, ये लोग क्या करते थे, दूसरे प्रदेश को, यानी मतलब आंध्रा को, तेलंगाना को, यहाँ के लोगों को खनिज देने का काम करते थे। यहीं से लेते, जो भाव बिहार और झारखंड में था वही भाव देने का वहां काम किया, इसीलिए बिहार पिछड़ेपन में चला गया। इन लोगों की देने कांग्रेस। इस बीच प्रमोद जी के पास हम चले, इससे पहले राकेश जी, एक प्रतिक्रिया आपकी मीसा भारती की उस टिप्पणी पर कि बीजेपी वाले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीएलओ बना देंगे, घर घर पर्ची भी बंटवाएंगे जीत की उम्मीद में, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। देखिए, मिश्रा जी हमारी दीदी हैं, और मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री 140 करोड़ का प्रधानमंत्री हैं, और आप प्रधानमंत्री खुद कहते कि मेरी विरासत, मेरा परिवार आप ही लोग हैं, मेरा कोई परिवार नहीं है, तो इसीलिए तो मिलने आते हैं। वो तो स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, शौचालय की चिंता करते हैं, लालू प्रसाद यादव पर आरोप और साथ ही। और मैं दीपक जी एक बार स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे भाई साहब ने अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताया, मैं अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताना चाहता हूं। हम लोग 70 वर्ष के बुजुर्गों का स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, फिर 2 करोड़ घर बनाने की चिंता कर रहे हैं। हमारी जो दीदियां हैं 2 करोड़ को लखपति बनाने की हम चिंता कर रहे हैं। बिजली का बिल आपके चैनल से माध्यम से, बिजली का बिल हम लोग फ्री लेंगे, जो 200 यूनिट का एक कह रहे मैं फ्री दूंगा। मैं कह रहा हूं बिजली का बिल ही नहीं आएगा, बिजली का बिल फ्री देने की बात कर रहे हैं। हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, शक्तिकरण की बात कर रहे हैं। झूठ आपकी झूठ नहीं, हम लोगों ने काम किया, हम वो जनता डिसाइड कर लेगी। फिलहाल राकेश जी की राकेश जी की प्रतिक्रिया पर प्रमोद जी का जवाब। जी प्रमोद जी जवाब दीजिए। देखिए, चूंकि अब अभी राकेश पोद्दार जी पूरा अपने उपलब्धियों का बखान कर रहे थे, लेकिन देश की जनता पर अब कोई असर होने वाला नहीं है, चूंकि देश की जनता को इन्होंने कुछ देने का ही काम नहीं किया है, ये बतला रहे थे। अब देखिए, थोड़ा सा धैर्य से मेरी बात को सुनिएगा। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और उस समय 25,000 करोड़ रुपया जो है बिहार को दिया जाता था केंद्र सरकार की तरफ से, और जब हमारी यूपीए गवर्नमेंट की सरकार आई तो 1.5 लाख करोड़ रुपया, मतलब उसी ईयर, और उसके बाद लगातार आप देखे होंगे दीपक जी कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और रघुवंश बाबू हमारे नेता, उन्होंने जो उनका विभाग था, दोनों विभाग में ऐसा काम किया 5 सालों के भीतर, और बिहार को खोल करके मदद करने का काम किया। 4 बड़ी इंडस्ट्रीज रेलवे के माध्यम से बिहार में लगाने का काम किया गया, और हमारे रघुवंश बाबू ने 1000 की आबादी वाले उन तमाम गांवों तक पहुंच पथ पहुंचाने का उन लोगों ने काम किया। एसएच को एनएच में कन्वर्ट करने का काम किया, और केंद्र सरकार से अन्य योजनाओं में आप देखिए, मनरेगा, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, मतलब इतने सारे योजनाओं को लाने का काम किया कि बिहार में जो ये नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि हमने ये किया 5 वर्ष में, 2005 से 2010 के बीच में, अगर केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं थी उनके कारण थोड़ा बहुत जो विकास हुआ वो धरातल पर देखने को मिला। अब समझने की बात है, ये भी कह रहे थे। अब देखिए, जैसे ही 2014 में इनकी सरकार आती है, इंदिरा आवास हुआ करता था जिसका इन लोगों ने नाम बदल दिया, उस समय 6.25 लाख। आप आप सुन लीजिए राकेश पोद्दार जी, आप सुनिए, आप जो बिहार की जो हकमारी कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 6.25 लाख जो है कोटा प्रत्येक वर्ष बिहार को मिलता था, इसको इन लोगों ने घटा करके 2.25 लाख करने का काम किया, और जो केंद्र की जो राशि होती थी 90% बिहार को मिलता था, उसको घटा करके लोग 50% करने का काम किए। ये एक योजना में तमाम योजनाओं को ये खत्म करने का काम किए, और कहते हैं कि मैंने बिहार को ये दिया। अभी प्रधानमंत्री जी पिछले बार आए थे, मुजफ्फरपुर के पताही में गए थे, 14 और 19 दोनों में उन्होंने उसी जहां जनसभा करने का काम किया था, वहां उन्होंने बतलाया था कि हम यहाँ पर एयरपोर्ट बनाएंगे। दरभंगा एयरपोर्ट की भी बात किया जाए, दरभंगा एम्स की बात क्यों नहीं करते हैं? आप प्रधानमंत्री ने कह दिया कि दरभंगा में एम्स बन गया। ये झूठे वायदों में आप बिहार की जनता और देश की जनता आने वाली नहीं है, इसको समझने की जरूरत है।
अगर अगर देश की जनता आपके गारंटी पर विश्वास करती तो 5 चरण में जो चुनाव हुआ है उस 5 चरण में मत प्रतिशत में इजाफा होता। सरकार के प्रति आक्रोश है, सरकार के प्रति उदासीनता है। 17 वर्षों से बिहार देखिए, सरकार है, इस 10 बात को वर्षों मैं से खंडन केंद्र कर देता सरकार हूं। है, इनको और मैं बताता आपकी योजनाएं धरातल पर नहीं है। आप एक इस डाटा बात को- दिखाते इस हैं। बात को अरे मैं खंडन आटा पर करता हूं। आपने जीएसटी लगाने का काम किया, जो गरीब गुरबा खाता था उस पर भी आपने जीएसटी लगाने का काम किया। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो इसी जीएसटी पर जब 14% मैक्सिमम जीएसटी की बात हुई थी उस समय, तो ये लोग मना करते थे, कहते कि नहीं जीएसटी इतना। और अभी आपने कितना जीएसटी लगाने का काम किया है राकेश जी, आप बताइए। देखिए, हमारे भाई साहब ने बोला कोई तथ्यों पे बात नहीं हुई। हम लोग तथ्यों पे बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। हमेशा एजेंडा हमारा विकास की रहता है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि देश का विकास हो, देश शक्तिकरण करे, देश राष्ट्र का निर्माण हो, राष्ट्र के निर्माण में लगे। देश ऐसा नहीं है, देश मोदी जी की गारंटी सिर्फ राष्ट्र शौचालय नहीं है। मोदी जी की गारंटी है कि देश राष्ट्र का कैसे निर्माण हो, पर्यावरण कैसे बने, मानव का विकास कैसे हो, प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो, इस सब पे हम लोग काम करते हैं। एक एक व्यक्ति को हम लोग काम करना चाहते हैं, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। और ठीक उसके है, बाद ये देखते उसके हैं बाद क्या होता है। बिहार को फिलहाल उसका बाजी इतना भाग तो मिलना तय चाहिए है कि नहीं जी। मिलना चाहिए? चलिए, ये वक्त का बताना अभाव चाहिए। है। बहुत बहुत धन्यवाद है राकेश पोद्दार जी, प्रमोद सिन्हा जी और शिशिर कौंडेले जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब देखना दिलचस्प होगा, इस विवाद में तो कोई नतीजा निकले ये मुश्किल है, लेकिन जो पक्ष और विपक्ष आरोप का बौछार कर रहे हैं, आरोपों की बौछार हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर्फ आने पर, प्रचार में वो क्या कह रहे हैं वो तो आगे और विवाद का विषय है, चर्चा का विषय है, उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार बिहार आना एनडीए के पक्ष में कोई प्रभाव डाल पाएगा, देखना दिलचस्प होगा। 4 तारीख को स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।